जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सीरीज जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इधर बोर्ड पे लिखा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर है। और ये क्लास करने से पहले आपको मैं बता दूंगा कि वो लास्ट वाला जो सीरीज हमने कंप्लीट किया स्टैटिस्टिक्स बेसिक का, तो वो पूरा जो जितना भी वीडियो है वो सब पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि ये कोर्स जैसा है। अगर आप पहले वाला बेसिक वाला कोर्स नहीं करोगे तो ये बाद वाला जो चैप्टर होगा तो ये आपको उतना जल्दी से समझ में नहीं आएगा। तो आप जाओ पहले वो वाला जितना भी एक प्लेलिस्ट मैंने बनवा के दिया है उसके अंदर जितना भी वीडियो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही कम टाइम के वीडियो में, मैक्स टू मैक्स देयर 25 मिनट्स का वीडियो होगा और ज़्यादातर 8 मिनट 10 मिनट 16 मिनट इतना ही है वीडियो। तो जाओ बहुत जल्दी वो सारा वीडियो कंप्लीट कर लो। वो पूरा का पूरा आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया और जो भी डेटा है वो बहुत ही रिनाउंड बुक से लेके समझा के वो इंटरप्रेट किया गया। तो बहुत ही जल्दी जाओ और पूरा का पूरा जो अगर नहीं किए हो तो पूरा का पूरा वीडियो जो प्लेलिस्ट होगा वो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उधर पूरा प्लेलिस्ट का लिंक होगा और एक एक वीडियो का नाम भी होगा। तो बहुत जल्दी जाओ और पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट करके आ जाओ। तो और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया क्लास। तो दोस्तों आज हम इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है इसके लिए एक अलग सीरीज और एक अलग सेगमेंटेशन तैयार करना होगा, लेकिन उसको पहले जानने के पहले हमारा जो पहला फोकस है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो पूरा चैप्टर है इसको हमने डिवाइड किया तीनों पार्ट में। एक है मीन, दूसरा है मीडियन, तीसरा है मोड, तीनों पार्ट में। तो पहले वाला जो है मीन के अंदर पे आपको सीखने को मिलेगा 3 और टाइप ऑफ मीन, दैट इज एरिथमेटिक मीन, दूसरा है जियोमेट्रिक मीन एंड तीसरा है हार्मोनिक मीन। मीडियन के अंदर आपको सीखने को मिलेगा 4 चीज, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। और मोड जो है इसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो ये अकेला ही है, तो इसको सीखने की उतना टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत ही जल्दी हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक कवर कर लेंगे और बहुत ही डिटेल्स में हर एक टॉपिक कवर करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। इधर कहने को है बहुत सारे बात, लेकिन सब कुछ बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन की दूरी रख के हम बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम लेंथ की वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो जाने के बाद आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये भी आपका एक नया चैप्टर है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर भी हमने ये चैप्टर को डिवाइड किया चारों टॉपिक के अंदर, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज के अंदर भी आपको सीखने को मिलेगा रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। मीन डेविएशन के अंदर आपको सीखने को मिलेगा मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपको सीखने को मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड जो लास्ट वाला है क्वार्टाइल डेविएशन, इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यही है इसका टॉपिक। इसको जानने के पहले आपको बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ नॉलेज होना चाहिए जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी अंदर आपको क्या क्या टॉपिक कवर होगा और क्या क्या सीखने को मिलेगा, चलिए वो एक बार जान लेते हैं। तो इधर क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर क्या है, ये चीज क्या है, तो इसको जानने के लिए कुछ पॉइंट इधर हमने रेडी किया है। जैसे एनी डेटा ऑलवेज टेंड टू लाई एट ए सेंटर लोकेशन। अगर कोई डेटा कोई सेंट्रल लोकेशन पे वो रहना चाहता है या रहता है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल लोकेशन। अगर कोई चीज का अगर बेस समझे, अगर हम क्या चीज उठाए इधर से, अगर ये इधर एक स्केल है, हम लेते हैं एक लाइव लोकेशन, तो ये एक स्केल है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता है, तो ये एक स्केल है। तो अगर हम इसका मतलब कि इसका एक सेंट्रल लोकेशन है, जिस लोकेशन से ये गिरेगा नहीं, तो ऐसा अगर हम इसको पकड़ेंगे तो
ऐसे करके अगर ऐसे ले लिया तो ये गिर जाएगा। तो अगर ये वाला जो लोकेशन अभी है तो लग रहा है कि ये इधर से ये स्केल गिरने वाला नहीं है। तो ये स्केल का सेंट्रल लोकेशन क्या है, वो अभी जहां पर बेस है। अगर हम थोड़ा सा इसको अगर उस तरह हटा दे तो ये गिरते हुए जा रहा है। अब वो समझ में आ गया ना। तो ये क्या है, ये सेंट्रल लोकेशन है। क्या स्टैटिस्टिक्स चलते चलते हमने फिजिक्स भी थोड़ा करवा लिया। तो अगर कोई डेटा, तो उसका जो सेंट्रल लोकेशन है, जो सेंटर पॉइंट है, हम करते थे ना कॉम्पस लेके हम सर्कल बनवाते थे और उस कॉम्पस का जो कांटा होता था वो बीच में होता था। तो ये गया हमारा पहला पॉइंट। तो अभी हम आ जाता है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उस तरफ। तो क्या है पॉइंट, वी नीड टू मेजर दिस सेंट्रल लोकेशन। हाँ, अगर कोई भी चीज होगा तो उसका जो सेंट्रल, क्योंकि उसी के ऊपर, मतलब कि उसी के ऊपर जो, अगर हमने किसी सैंपल लिया, अगर हमने किसी स्कूल पे चला गया, स्कूल में जाके बोला कि एक क्लास 5 से 10 तक, या आप समझे क्लास 8 से 12 तक कितना बॉयज है जिसका हाइट 6 फीट है, अगर ऐसा किया मतलब कि नहीं, ऐसे कोई सर्टेन हाइट नहीं। अगर हमने किसी स्कूल पे चला गया और हमने जाके ऐसा बताया कि एक ही स्कूल के सारे क्लास के अंदर कितना सारा हाइट है, तो सबका मेजरमेंट लिया। तो मेजरमेंट लेने के बाद तो ज्यादातर हाइट हमको मिला 5 फीट 8 से 5 फीट 11 तक, 5 फीट 8 इंच से 5 फीट 11 इंच तक। तो ये जो आएगा, ज्यादातर हाइट आया शायद इसके अंदर, तो इसी को हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो चीज ज्यादा होता है, जो चीज एवरेज में जाता, जो कौन सा चीज एवरेज होता है, जो एक पॉपुलेशन के अंदर जो चीज सिमिलर होता है, जो चीज ज्यादा आता है, तो उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी। तो एक ही स्कूल के अंदर अगर 5 फीट 8 से 5 फीट 11 तक ज्यादा से हाइट आता है तो उसी को हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल लोकेशन। तो वी नीड टू मेजर दिस सेंट्रल लोकेशन। अच्छा, इसके बाद आ जाता है देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग दिस सेंट्रल लोकेशन। हाँ, इधर आपको तो पता है कि मतलब कितना सारा था, मीन, मीडियन एंड मोड, और उसके अंदर भी बहुत सारा डिवाइड था, उसके अंदर भी बहुत सारा डेटा था, जो हर एक चीज का अलग अलग फॉर्मूला है, मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन है। तो सब कुछ हम आगे करेंगे। इसके बाद आ जाता है दीज डिफरेंट मेथड्स आर नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑब्वियसली जो जितना भी मेथड है, मीन, मीडियन, मोड, सबको एक साथ बोला जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और हर एक मेथड इंडिविजुअली आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिजल्ट वो निकल के देता है। हर एक मेथड हर एक सिचुएशन के बेसिस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो हर एक चीज बहुत डिटेल्स में हम समझेंगे। तो अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दूंगा पहले वाला क्लास का, जो है फ्रीक्वेंसी। ये चीज के बारे में हम लोगों ने पहले जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का जो वीडियो था उसके अंदर हमने ये वाला चीज कवर किया, पर फिर भी आज का जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्लास स्टार्ट करने से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम रिमाइंड करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। तो फ्रीक्वेंसी, ये चीज आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन is repeated. number of times a particular observation is repeated. याद कीजिए, अगर ये वाला एग्जांपल हम फिर से ले लेते हैं कि एक ही स्कूल के अंदर कितना सारा स्टूडेंट्स है। सपोज एक ही स्कूल के अंदर 2000 स्टूडेंट है और 2000 स्टूडेंट्स से हमारे पास जो डेटा आया, जो हाइट एवरेज हाइट है वो है 5 फीट 8 से 5 फीट 11 तक। इससे भी अगर हम कुछ डिटेल्स पूछे तो हमने देखा कि 5 फीट 10 जो हाइट है वो ज्यादातर बच्चों में है। तो इसी को मतलब कि तो 2000 स्टूडेंट्स में से हम इसी को क्यों एवरेज मानेंगे, क्योंकि ये ज्यादा 2000 में से 2000 का सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप जो है वो 5 फीट 10 इंच का जो बच्चा है इन लोगों का ही है। तो 5 फीट 10 इंच का जो बच्चा है वो 2000 स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा है। तो उसी को हम मान के चलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इधर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ गया 5 फीट 10 इंच।
ओके, तो जो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी आया होगा किसका, 5 फीट 10 इंच का, क्योंकि जब हम हर एक बच्चों का हाइट नाप रहे थे तब हमको ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुआ कौन सा वाला हाइट, ए वाला हाइट, तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो एक चीज बार बार, अगर कोई पॉपुलेशन, पूरा स्कूल क्या है पॉपुलेशन, और उसी पॉपुलेशन को अगर हमने पूरा अगर कैलकुलेट किया कि हाइट कितना आएगा, तो सबसे ज्यादा बार जो हाइट आया होगा वो है 5 फीट 10। तो जिसका फ्रीक्वेंसी, तो जितना बार एक चीज रिपीट होता है 5 फीट 10 इंच जितना बार रिपीट हुआ उसी को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5 फीट 8, सपोज हम ऐसे करते हैं 5 फीट 4 इंच रिपीट हुआ 100 टाइम्स, 5 फीट 5 इंच रिपीट हुआ 200 टाइम्स, 5 फीट 7 इंच रिपीट हुआ 350 टाइम्स, 5 फीट 8 इंच रिपीट हुआ 500 टाइम्स। मतलब कि ये क्या है, रिपीट हुआ मतलब इतना सारा बच्चा है स्कूल में 2000 स्टूडेंट में से, तो 2000 स्टूडेंट्स में से 100 स्टूडेंट्स कितना हाइट का है, 5 फीट 4। 2000 स्टूडेंट्स में से 200 स्टूडेंट्स कितना का हाइट है, 5 फीट 5 इंच। 2000 स्टूडेंट्स में से 350 स्टूडेंट्स का हाइट कितना है, 5 फीट 7 इंच। 2000 स्टूडेंट्स में से 500 जो बच्चा है उसका हाइट कितना है, 5 फीट 8 इंचेस। ओके, तो ऐसे करके हमको मिलता है फ्रीक्वेंसी। जो चीज ज्यादा बार रिपीट होता है, जो चीज बार बार रिपीट होता है और एक ही रिपीट होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चीज हमको सीखने को मिला है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल व्हिच कंटेन्स ऑब्जर्वेशन और क्लास इंटरवल। तो ऑब्जर्वेशन मतलब 5 feet 4, 5 feet 5, 5 feet 7, 5 feet 8, 5 feet 10. These are all observation. Okay. So these heights, the heights are here observation. Okay. In that example. तो ऑब्जर्वेशन के मतलब क्या है वो हम आगे वाला जो बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और क्लास इंटरवल ऑब्जर्वेशन दोनों के बारे में मैंने डिटेल्स मतलब कि डिटेल्स में बताया था। जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का जो क्लास है उधर अगर नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो उधर जाके पूरा क्लास कर लो। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल व्हिच कंटेन ऑब्जर्वेशन एंड और क्लास इंटरवल इन वन कॉलम एंड कोरेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी इन अदर। ओके, तो क्या है ये दोनों चीज, चलिए आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम एग्जाम्पल नहीं देंगे ना तो मतलब कि चीज पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं क्या है ये चीज। तो क्या है, इधर एक एग्जांपल है कि ए रेक्टिफिकेशन ऑफ फर्स्ट 35 पेजेस ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स बुक रिवील द फॉलोइंग स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, तो एक स्टैटिस्टिक्स बुक जो पब्लिश हुआ है, तो वो जो स्टैटिस्टिक्स बुक जो पब्लिश हुआ है तो उसको हमने उठाया और उसका 35 पेजेस का रेक्टिफिकेशन चालू किया कि इसके अंदर कितना कितना मतलब कि मिस्टेक्स वगैरह है। तो ऐसा करके हमको क्या मिला, पहले वाले जो 35 पेजेस है उसका रेक्टिफिकेशन चालू किया और उसके अंदर क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक है वो ढूंढना चालू किया। तो पहले वाला पेज में आया 0, उसके बाद 1, 3, 4, 8, मतलब कि एक एक करके पूरा 35 पेजेस तक इतना इतना हर एक पेज में इतना इतना करके वर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक था। तो बोल रहे कि मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटिंग स्पेलिंग मिस्टेक। तो चलिए देख लेते हैं कैसे किया जाता है ये सॉल्यूशन में। अच्छा, तो एक हम बनाएंगे इधर ऑब्जर्वेशन जिसको हम डिनोट करेंगे x से, और एक दूसरा हम बनाएंगे जो चीज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वो है फ्रीक्वेंसी कभी भी हम स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, तो आप एक चीज देखिए, इधर वाला जो नंबर्स दिया हुआ है वो किसके अंदर है, 0, 1, 3, 4, 8, 4, 6, 5, 0, 2, 5, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 0, 1, 3, 2, 8, 7, 9, 0, 3, 8, 7, 9, 3, 2, 1, 0। तो इधर से आपको तो देख के पता लगा कि ये 0 से 9 के अंदर ही है, उससे ऊपर नहीं है, 10, 11, 12 नहीं है। तो मतलब कि एक पेज में हाईएस्ट जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो है 9 और लोएस्ट क्या है 0।
तो चलिए जो 0 से 9 तक है इसका ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम ऐसे करके लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और अभी हम इसका निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम निकालेंगे इसका फ्रीक्वेंसी। तो चलिए देख लेते हैं कितना सारा मिस्टेक्स रिपीट हुआ है। तो इधर पहले बार आ गया 0, तो हम देखेंगे कितना सारा 0 इधर है। तो इधर एक 0 आ गया, एक इधर दूसरा 0 आ गया तो 2, इधर तीसरा 0 आ गया तो 3, इधर चौथा 0 आ गया 4 और इधर 5, 1 2 3 4 5। तो कितना बार 0 रिपीट हुआ? तो 0 रिपीट हुआ 5 टाइम्स। तो 0 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 5। इसके बाद हम चले जाएंगे नंबर 1 पे। तो 1 क्या है? इधर 1, इधर एक बार 1, फिर हम 1 1 1, फिर इधर 2 1, तो 1 2 3, फिर 1 1, इधर फिर से 1, इधर फिर से 1। तो कितना? 1 2 3 4 5। 1 मतलब कि एक पेज में एक ही मिस्टेक कितना बार हुआ? तो एक बोल रहा है कि 5 पेजेस है जिसके अंदर सिर्फ एक ही मिस्टेक आया। तो 1 वाला जो मिस्टेक्स है वो कितना बार रिपीट हुआ? 5 टाइम्स। एक पेज में एक मिस्टेक कितना बार रिपीट हुआ? 5 टाइम्स। कि पांचों पेज में मतलब कि 35 पेजेस में से 5 पेज ऐसा है जहां पर सिर्फ एक ही स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ। ठीक है, इसके बाद हम आ जाता है नंबर 2 पे। तो ऑब्जर्वेशन 2 की मतलब कितना पेज ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ दोनों स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो चलिए देख लेते हैं। इधर 0 हो गया, 1 हो गया, तो 3 4 8 2, इधर 2 आ गया, तो इधर 2 आ गया, 2 2 2, फिर से इधर आ गया 2 2 2 2, फिर से इधर आ गया 2। तो 2 एक पेज में दोनों स्पेलिंग मिस्टेक्स हुआ ऐसा पेज है 3, 1 2 और 3 हो गया। तो उसके बाद हम आ जाते हैं 3 पे। तो 3 सबसे पहले आ गया 3 1 3, फिर से इधर 2 3 4। तो एक पेज में 3 स्पेलिंग मिस्टेक हुआ ऐसा पेज है कितना? 1 2 3 4। तो 4 ऐसा पेज है जहां पर एक पेज में तीनों वर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑब्जर्वेशन 4 पे। तो ऑब्जर्वेशन 4 पे आने के बाद जो हमको जो मिला मिस्टेक हुआ क्या? इधर 1, इधर 2 4, इधर 3 4 4 4 4 नहीं है। तो 4 भी रिपीट हुआ कितना बार? 3 टाइम्स। ओके, 5। तो 5 के अंदर अभी हम आ जाता है। तो इधर है 5, इधर भी है 5। तो 1 2 3 4 5 5 5 5 नहीं है। तो 5 कितना है? 1 2 3 4। तो 5 रिपीट हुआ 4 बार। इसके बाद हम आ जाता है 6 पे। तो 6 6 6 इधर आ गया, 6 एक बार, 6 2 बार, 6 6 6 और नहीं रिपीट हुआ। तो इधर हम लिख देंगे 6 2 बार रिपीट हुआ। इसके बाद आ गया 7। तो 7 कितना बार रिपीट हुआ? 7 7 7 7 7 7। इधर एक बार आया, इधर एक बार आया, इधर एक बार। 7 आया 3 बार। तो 7 को इधर हम लिखेंगे 3 करके। इसके बाद आ गया 8। तो 8 कितना बार रिपीट हुआ? इधर एक बार, इधर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो एक पेज में 8 स्पेलिंग मिस्टेक कितना पेजेस में आया? 6 पेज में आया। अच्छा, और अभी बच गया 9। तो 9 कितना पेजेस में आया? 9 आया इधर एक बार और इधर 2 बार। तो 9 आ गया 2 बार। तो ऐसे करके 35 पेजेस का पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। और जो मैजिक चीज है ना, जो मैजिक चीज है वो आपको देखने को मिलेगा इधर ऐसे करके कि जो फ्रीक्वेंसी है अगर आप इसको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा 35। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन सही है। तो देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी सम। तो फ्रीक्वेंसी सम हम ऐसे करके देंगे 5 + 5 10 10 + 3 13 13 + 4 17 17 + 3 20 20 + 4 24 24 + 2 26 26 + 3 29 29 + 6 35।
नहीं सॉरी, मैंने शायद कुछ गलत किया होगा। जीरो कितना बार आया? 0 1 2 3 4 5। अच्छा, तो एक इधर गलती हुआ, इधर 35 पेजेस नहीं होगा, इधर 37 पेज होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इधर 37 तक नंबर लिख लिया है, तो 35 पेजेस नहीं है, 37 पेजेस। ओके, तो आप इधर एक एक करके देख सकते हो। तो इधर क्या है, इधर पूरा का पूरा कंप्लीट करके हमको इधर मिलता है 37। तो 37 पेजेस है, और जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी आप ऐड करोगे तो इधर आ जाएगा 37। तो करके देखो एक बार। 5 + 5 10, 10 + 3 30, 30 + 4 70, 7 + 3 20, 20 + 4 24, 24 + 2 26, 26 + 3 29, 29 + 6 35, 35 + 2 37। तो 37 पेज और 37 टोटल इसका फ्रीक्वेंसी का सम है। तो ऐसे करके आ गया अब टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे ही होता है फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन। तो चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं और भी कुछ नया चीज।